A cheerful and well-connected personality who is quite active in her community circle. इनके दोस्त इन्हें प्यार से बीबीसी भी कहते हैं क्योंकि सब अपने सोशल अपडेट्स इनसे ही लेते हैं. As a proud mother, she maintains a perfect balance of tradition and modern values while raising her two children, 11-year-old son and 6-year-old daughter. इंजीनियर और पीजी डिप्लोमा होने के साथ साथ इनका स्टेट्स और मैथ्स का पैशन इनके पर्सनालिटी को एक एज देता है. फिर चाहे वो माँ हो, पार्टनर हो, दोस्त हो या फिर परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य. सो लेट्स वेलकम अ लाइवली, इंटेलिजेंट एंड एवर स्माइलिंग पर्सनालिटी मिसेस हेमा बियानी. Welcome Hema. Thank you, Kavita. It's very nice and good. I'm glad this initiative is very good. I like it. Yes, Hema, we are also very happy that you are with us for celebrating this Mother's Day. So, Hema, आप एक joint family में रहते हैं जिसमें आपके 2 बच्चे हैं और आपकी देरानी के भी 2 बच्चे हैं. तो as a mother, while handling 4 children, अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होती? गुड. सुपर पावर, सबको एक सुपर पावर चाहिए रहती है. एंड एज यू मेंशन, बीइंग इन जॉइंट फैमिली एंड एल्डेस्ट अमंग ऑल, हैविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो आई वांट only one सुपर पावर, दैट इज वन मैजिक वैंड. जादू की छड़ी घुमा दो, काम ऐसे ही हो जाएगा. तो उसमें आप बोल सकते हो कि काम बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट से लेके समटाइम्स बैंक्स के होते, हस्बैंड्स के इन्वेस्टमेंट्स के होते, या हाउस होल्ड कोर्स या कोई रिपेयर का, सारा काम हो सके तो एक मैजिक वैन, जादू की छड़ी हर एक को चाहिए रहती है. बिल्कुल, सबके पास अगर एक जादू की छड़ी ऐसी आ जाए तो सब मॉम सुपर मॉम हो सकती है. सही. तो जब हम शादी होके आते हैं तो एक गर्ल की लाइफ में उनके इन-लॉज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वही हमें सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं. और इन केस ऑफ हेमा, आपके घर में जब आप आए तो आपके इन-लॉज नहीं थे, तो आपने खुद ही सारे कनेक्शंस बनाए. उसके बाद आपके 2 बच्चे हुए, आपके देवर की शादी हुई, उनके 2 बच्चे हुए. तो आज के जमाने में एक जॉइंट फैमिली, वो भी इन-लॉज के ना होते हुए लेके चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और मुझे लगता है कि इन्होंने अपने एवर स्माइलिंग, बोलते हैं ना कि एक मिलनसार व्यक्तिमत्व की वजह से इन्होंने ये सब अचीव किया है. तो अभी तक भी इन्होंने काफी सारे चैलेंजेस अपने पर्सनल लाइफ में फेस किए ही होंगे डेफिनेटली. और आज हम अगर सोचे कि आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या है आज की लाइफ में? जैसे कि 4 बच्चे, तो 4 बच्चों का हर एक का एज ग्रुप अलग है. माई एल्डर वन इज 11 ईयर ओल्ड और जो सबसे छोटी है मेरे देवर की लड़की, जस्ट 6 मंथ्स की है वो. तो अलग अलग 4 एज क्राइटेरिया के बच्चों को हैंडल करना एंड लाइक टेक केयर ऑफ देम, दैट इज ओनली अ चैलेंज फॉर अस, मी एंड माई देवरानी. बट आई कैन से कि अभी जो मैं मेन चैलेंज कर रही हूँ वो है कि अपने आप के लिए टाइम निकालो, और वो भी हेल्थ के लिए. अगर कोई भी मॉम के लिए अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो अपने बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आज लास्ट 4-5 मंथ से मैं खुद वॉक करने जाती हूँ, मैं जिम करती हूँ, बट वो जो टाइम आउट है फॉर दैट, वो कंपलसरी निकालना ये चैलेंज है. लाइक बीइंग इन मारवाड़ी फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, आज ये फेस्टिवल है, आज ये है, तो आप ये सब में ऐसे ही व्यस्त हो जाते हो कि अपने लिए अपन टाइम ही नहीं निकालते. कि नहीं, कंपलसरी हेल्थ इज सबसे पहले रखो हेल्थ को. हेल्थ रहेंगी तो ही बच्चे खुश रहेंगे. ये मैंने अभी ऑब्जर्व किया. तो मैं ये सब मम्मियों को बोलना चाहूंगी कि खुद की हेल्थ पे पहले फोकस करो. यू आर हैप्पी, देन किड्स आर आल्सो हैप्पी. एकदम आपने सही बात कही है हेमा, क्योंकि अगर मदर अगर अपने हेल्थ का ध्यान रखेगी तो ही वो सबके हेल्थ का ध्यान रख सकती है. और अगर हम खुश हैं तो ही हम परिवार को खुश रख सकते हैं. ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मदर्स के ऊपर होती है कि उन्हें खुद का भी ध्यान रखना है और परिवार का भी ध्यान रखना है. तो ऐसी कौन सी एक कॉमन बात है जो आपने एज अ डॉटर और एज अ मॉम एक्सपीरियंस की है? मॉम और डॉटर का रिलेशन सबको पता है, एक स्पेशल होता है. हर कोई बोलता है बेटियां माँ की परछाई होती है. तो ऐसा ही मैं एज अ डॉटर थी, तब मैं मेरी मॉम से भी यही, बहुत अच्छी मॉम की मैं फ्रेंड थी और अभी भी हूँ.
और मैं वही फ्रेंडली नेचर, लव एंड अफेक्शन मैं मेरी बेटी से एक्सपेक्ट करती हूँ। मैंने अभी उसको दिया, अभी मैं उसकी फ्रेंड हूँ, आगे जाके वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी, तो मैं वही फ्रेंड, लव और अफेक्शन के साथ। और एक बात है जो आपकी मम्मी ने, हर एक की मम्मी ने बोली रहेगी बचपन से, अभी नहीं समझेगा, तू जब माँ बनेगी तब तुझे समझेगा। सेम अभी जब मैं माँ बनी तो मुझे समझ रहा है कि मम्मी क्या कहना चाहती थी। सो मम्मीज और बेटीज का रिलेशन एक अलग ही रहता है। हाँ, ये तो है कि माँ और बेटी का जो एक बॉन्ड होता है, डेफिनेटली वो स्पेशल होता है। अगर मदरहुड को एक जॉब टाइटल देना है तो आप क्या देंगे? मुझे नहीं लगता एक जॉब टाइटल अलग से देने की जरूरत है। मदर, अगर बच्चों की बात आ जाए, इफ द थिंग्स अबाउट आवर किड्स, तो ऑल मॉम्स लाइक लॉयर बन जाती है, ये मेरे बच्चे ने किया ही नहीं हो सकता है। बच्चा बीमार है, डॉक्टर बन जाती है। उनके डाइट का ध्यान रखना है, डाइटिशियन बन जाती है। उनके उनके लिए कभी काउंसलर रहती है, कभी फ्रेंड रहती है, ऑफ कोर्स गुड मेंटर, गुड एजुकेटर रहती है उनके लिए। तो ये सारे काम मदर कर सकती है। सो मदर इज वन, शी कैन टेक प्लेस ऑफ all other people, but no one can take her place. That's why there is करेक्ट। no other thing like I can say कि motherhood के लिए कोई job title single हो सकता है। करेक्टली सेड। मदर अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है और कोई जॉब नहीं है जो माँ नहीं कर सकती, और ऐसा कोई जॉब टाइटल नहीं है जो माँ के लिए वैलिड नहीं है। आप अपने किड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? Kids, they are lifeline of mine. I जिंदगी है वो मेरी। I will say them like be strong. लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए, don't worry. Your parents are always with you. Be safe, of course, be healthy. सही का साथ दो और गलत के लिए फाइट करो। मैं इतना ही कहूंगी उनको। लव यू किड्स। बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज हेमा ने दिया है अपने किड्स के लिए। हम मदर्स दिन भर इतनी बिजी होती है, फिर चाहे वो होम मेकर हो या कोई प्रोफेशनल, तो अपने लिए मी टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने लिए मी टाइम कैसे निकालते हैं? आपके घर में आपका फेवरेट मी स्पेस क्या है और वहाँ पे आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो? मी स्पेस निकालना ही मुश्किल है, बट अगर निकालते भी है मी टाइम, जब सब चले जाते हैं ऑफिस, सो इट्स लाइक ऑन terrace, you know I have big terrace, so on terrace I go and I just scroll on phone. I'm socially very active, so I like to be in touch with my all friends. I like to maintain relationships, so I go and talk with them for a while, or some watch reels and everything, so I can update it, so बीबीज का कुछ तो फायदा हो, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। And mainly my family members also take a lead. My husband takes lead and he supports me to go out, encourage me to go out with friends for a movie, for a dinner, sometimes once in a year, encourage me to go for a solo trip, you can say nowadays. So me time and me space I get at home every day, but this type of me space my husband and my Devar Divrani also supports me in that, so I can manage all this, to be in touch with my all community circle and in socially active. For that I can say he encouraged me a lot. एक परफेक्ट मैसेज इन्होंने दिया है कि एक सोलो ट्रिप पे डेफिनेटली सभी लेडीज ने जाना चाहिए साल में एक बार। सो हेमा, आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए और हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहेंगे कि आप अभी 26 डिजाइन्स के लिए भी कुछ कहें। 26 डिजाइन्स आपके लिए क्या है? 26 designs. I know Kavita since 2017, and not only socially but also professionally, when she did for renovation for my current house. So if that time whatever I experienced, if I want to summarize in 3 sentences only: 1, very professional and thorough; 2, lot of designs and ideas; and end product with an unique house with high functionalities and high on aesthetics. Thank you.
थैंक यू हेमा, आप यहाँ पे आई और मदर्स डे के दिन आपके विचार सुनने में हमें बहुत अच्छा लगा।